हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आपको पता है, हम आपके पेपर्स के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहते हैं। तो आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो आपके सारे जो टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम आप न्यू क्लासेस लेके आए हैं। और इन क्लासेस में मैं आपको जो आपके सी टेट, एन बी एस, के वी एस, डी ट्रिपल एस बी और एच टेट, यू पी टेट, सुपर टेट और आपके ऑल जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आता है आपका, उनको मैं आपको एक क्लास में कराने वाली हूँ। ठीक है। और हर रोज़ हम आपकी इससे रिलेटिव इसलिए इस एग्ज़ाम से रिलेटिव कोई ना कोई टॉपिक करेंगे ज़रूर। ठीक है। तो जैसा कि आज देखिए, आप देख सकते हैं, आज मैं आपको अपना फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो जल्द से जल्द हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जुड़ जाइए। यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब आपके पेपर्स की जो डेट आ चुकी हैं, डी ट्रिपल एस पी की तो पहले ही आ गई थी और यूपी टेट की भी और सी टेट की भी और आज अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। तो जल्द से जल्द आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए और ये आपका लास्ट चांस है आपके लिए कि तो इस साल आपको जो है अब ये जाने में भी टाइम नहीं बचा है इस साल को जाने में। ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारे साथ हमारी इस क्लास में जुड़ जाइए, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो देखेंगे क्या है। इससे पहले आप हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। चलिए देखते हैं हम अपनी क्लास में आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं जीन पियाजे जी को। किसको? जीन पियाजे जी को करने वाले हैं। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है। तो ये थ्योरी आपके लिए आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। प्याजे चाचा जी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में हम इनकी थ्योरी के बारे में सब कुछ डिटेल में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लास्ट तक देखना ना भूलें और क्लास अच्छी लगे बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम जीन प्याजे चाचा जी के बारे में, और इनके बारे में सब कुछ जानेंगे जो आपके पेपर से रिलेटिव है। ठीक है। और सब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ, बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है इन क्लासेस से। तो देखेंगे यहाँ। तो आज हम जानेंगे पियाजे जी के थ्योरी के बारे में। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इनकी पिक है और इनका जन्म हुआ था 1896 और मृत्यु इनकी 1980 में हुई है। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के ये फादर हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट के भी फादर इन्हीं को कहा जाता है। अब हम आगे चलेंगे, आगे जानेंगे और इनके बारे में। अब हम इनकी बुक के बारे में जानेंगे। कभी कभी आपसे जो है इनकी बुक के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी बुक कौन सी है। तो पहले यहाँ पर इनकी बुक दी है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। सेकंड बुक यहाँ पे है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। और जो यहाँ पर इनकी जो दो बुक हैं इनको आप याद रखें, क्या पता आपको पूछ लिया जाए पेपर में। सही है। और आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है इसके ऊपर इन्होंने जो है किन के ऊपर सर्च की थी, तो इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ही सर्च की थे और ये सारे जो हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको दिया था। ठीक है। आगे चलेंगे, इनके बारे में और जानेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है जो जीन पियाजे, इनका मूल रूप से ये कहाँ के निवासी थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। पूछा जाता है आपको, तो इन्हीं इसलिए इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और जीन पियाजे कैसे थे? रचनावादी थे। ठीक है। रचनावादी के प्रबल समर्थक थे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। अब हम जानेंगे इनकी थ्योरी के बारे में। यहाँ पर हम ऐसे ही देखेंगे, आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये आपकी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण है। ठीक है। इनकी थ्योरी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। पहले इसमें है संवेदी मोटर चरण। ठीक है। पहली संवेदी मोटर चरण होती है, इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बच्चा क्या होता है? अपने सेंसेस से सीखता है और इसकी एज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है। तो ये आपसे पूछा जाता है। आगे चलेंगे, अगली स्टेज देखेंगे। इसके बाद इनकी अगली स्टेज ये है कि पूर्व संचालन चरण। ठीक है। जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशन। ठीक है। क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। ठीक है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
ठीक है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी एज क्या है, 2 से 7 वर्ष की है। इसको आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आपसे कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाता है कि पहली अवस्था कौन सी है, सेकंड कौन सी है, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी है। तो टोटल अवस्थाएं कितनी है, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है। तो इसमें बच्चा जो है प्रतीकों से सीखता है, जो चिन्ह होते हैं उनसे सीखता है। और यहाँ पर क्या होता है, अमूर्त चिंतन जो है नहीं होता है अभी तक बच्चे के अंदर। ठीक है। और जो जीव बात वगैरह होता है, ये सारी इसकी मेन चीज़ें होती हैं। आगे चलेंगे, अगली स्टेज क्या दी है, अगली स्टेज ये है कॉन्क्रीट परिचालक चरण। ठीक है, कॉन्क्रीट परिचालन चरण। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक। क्या कहेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। अगली स्टेज देखें, अगली स्टेज हम यहाँ पर दिया है औपचारिक परिचालक चरण। औपचारिक परिचालक चरण को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, यहाँ पे हम इसे ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। क्या कहेंगे, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहेंगे। और ये आपकी 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। कितनी होती है, 11 से 15 होती है, या आपको कभी कभी एबव भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एबव। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, यहाँ पर जो है अमूर्त चीज़ों पे बच्चा सोचने लगता है, तर्क करने लगता है, उसके कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, और वो जो है निगमनात्मक जो है तर्क है वो भी करने लगता है यहाँ पर। ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर ये स्टेजेस हैं, मैंने आपको बताया, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। अब हम इनकी स्टेजेस की कुछ विशेषता देख लेते हैं, और ये देखेंगे कि इनकी स्टेजेस को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इनकी स्टेज जो है उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं, और इंटेलेक्चुअल थ्योरी या डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, बच्चे के बुद्धि के बारे में। कॉग्निटिव माने ही होता है, क्या होता है, बुद्धि के बारे में, कि बच्चा किस स्टेज में किस तरीके से उसकी जो है मानसिक विकास वगैरह हो रहा है। अगला है, यहाँ पर इसमें एक और विशेषता दी है कि जो प्याजे जी हैं उन्होंने बच्चों को क्या है, सक्रिय निर्माता माना है। ठीक है। और यहाँ पर जो ज्ञान के क्या होते हैं, इन्होंने कहा है कि बच्चा क्या होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, तो जीन प्याजे जी ने ही कहा है कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कैसे होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है। नन्हे वैज्ञानिक कैसे होते हैं, जैसे कि बचपन में अगर बच्चे को आप कोई खिलौना देते हैं तो वो क्या करता है, तोड़ मरोड़ के उसका जो है कुछ का कुछ बना देता है। ठीक है। तो क्या, इसीलिए उन्होंने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ऐसा आपने भी अपने जीवन में जब आप छोटे होंगे तब किया होगा। ठीक है। आप भी लिटिल साइंटिस्ट रहे होंगे। ठीक है। आगे चलेंगे, इसके बाद इसकी और विशेषता क्या है कि अनुवांशिकता को महत्व दिया है इन्होंने। ठीक है। जो प्याजे जी हैं वो अनुवांशिकता को महत्व देखते हैं। ठीक है। और ज्ञान के सक्रिय निर्माता इन्होंने बच्चे को कहा है, जो हमने देखा है। तो इसको मैंने बार बार इसलिए रिपीटेशन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चा आपको एक्टिव रखना है। ठीक है। प्याजे के अनुसार बच्चा क्या होता है, हमेशा एक्टिव रहता है, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता है। और प्याजे क्या है, रचनावादी हैं। क्या है, रचनावादी हैं। ठीक है। और समूह एकलाप, उन्होंने कहा है कि बच्चे क्या करते हैं, समूह एकलाप करते हैं। और किस एज में करते हैं, 3 से 5। तो 3 से 5 वर्ष की आयु में जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, समूह एकलाप करते हैं। आपने क्लासेस में देखा होगा कि बच्चे क्या होते हैं, किसी से एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे धीमी धीमी क्या है, आवाज़ आती रहती है। वो क्या होता है, सामूहिक एकलाप होता है। ठीक है। उसमें बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होती है, आवाज़ आती हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा जो है, टीचर्स टेबल्स करवा रहे हैं या टेबल बुलवा रहे हैं बच्चों को, तो वो सामूहिक एकलाप होता है। सब बच्चे साथ में मिलके बोलते हैं। ठीक है। वहाँ पर, या आपने देखा होगा प्रेयर में, प्रार्थना के समय में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, अगर प्रार्थना चल रही होती है तो वहाँ पर धीरे धीरे जो है फुसफुसाहट या गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, सामूहिक एकलाप करता है। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता, लेकिन बातचीत हो रही होती है। ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। इसके बाद विकास क्या है, निरंतर बताया इन्होंने। प्याजे जी ने क्या कहा है कि विकास कैसा है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास क्या होता है, असतत प्रक्रिया। क्या होती है, असतत प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। ठीक है। इनको आप इंपॉर्टेंट टिक करिए, इनसे आपको क्वेश्चन सीधे आते हैं। सही है। तो असतत प्रक्रिया बताया इन्होंने। आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे इन्होंने जो है अपनी स्टेजेस में
स्टेजेस तो बताई ही 4 हैं, लेकिन 4 इन्होंने अपने एलिमेंट्स भी दिए हैं, तो 4 तत्व भी दिए हैं। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए प्याजे के 4 तत्व कौन से हैं, तो वो यहाँ पर हम इनको देखने वाले हैं। तो इसको आप जान सकते हैं कि MESE, ठीक है, MESE के नाम से आप याद कर सकते हैं, MESE। ठीक है, M मतलब मैंचुरेशन, ठीक है, जेनेटिक्स होता है और हेरिडिटी से संबंधित होता है, इसी को हम परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, अगला है सेकंड, इसमें दूसरा है E। तो E का मतलब क्या है, अनुभव, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी जो है आपके एक्सपीरियंसेस में आएंगे। S मतलब सोशल, ठीक है, सोशल मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, बच्चा क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है। E मतलब क्या है, संतुलन है, क्या है, संतुलन है। संतुलन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्विलिब्रेशन कहेंगे। ठीक है, एक्विलिब्रेशन कहेंगे। ठीक है, और इसको हम जो है और 2 पार्ट्स में बांटते हैं, उनको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पियाजे ने 4 एलिमेंट्स दिए हैं, 4 तत्व दिए हैं, जिनके बारे में आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम इसके लास्ट वाले के बारे में जानेंगे, और इसमें पूछा जाता है कि इसमें भाषा है या नहीं है। कभी कभी आपको 3 दे दिए जाएंगे, 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, और उसमें दूसरा भाषा पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, यहाँ पर इन्होंने भाषा को नहीं रखा है, क्या है, भाषा को नहीं रखा है, लैंग्वेज को नहीं रखा है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे संतुलन के बारे में, जानेंगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो संतुलन में हमारा आता है, एक आता है एडेप्टेशन आता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, तो अनुकूलन और संगठन आता है। ठीक है, क्या आता है, अनुकूलन और संगठन हमारा इसमें आता है संतुलन वाले में। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो और अनुकूलन में ही हम क्या पढ़ते हैं, अनुकूलन में 2 चीज़ें आपकी और पूछी जाती हैं। इसमें अनुकूलन से आपको 2 चीज़ें और पूछी जाती हैं, वो क्या है आपका, एक होता है आत्मसात, क्या होगा, आत्मसात करना, आत्मसात करना। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से जानेंगे, आत्मसात, और क्या है, एक आपका होगा समायोजन। ठीक है, समायोजन। ठीक है, तो अडेप्टेशन में आपका एसिमिलेशन आता है, अकोमोडेशन आता है। ठीक है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसको हम इसके अनुसार जानेंगे, आत्मसातीकरण। ठीक है, आत्मसातीकरण, इसमें बच्चा क्या होता है, किसी चीज़ को क्या है, अगर मान लीजिए किसी को आपने बच्चे को बताया है कि कुत्ता बताया, उसको बताया कि इसके 4 पैर हैं, इसको इसकी एक पूँछ है, ये जो है ये कुत्ता है। अगर वो बिल्ली को भी देखेगा तो भी वो क्या कहेगा, ये कुत्ता है। तो आत्मसातीकरण क्या होता है, जब हम जो प्रीवियस नॉलेज होती है हमारी, तो आत्मसातीकरण क्या होता है कि वर्तमान स्कीमा में जोड़ लेना। मतलब स्कीमा क्या है, स्कीमा मतलब जो हमारे अंदर जो ज्ञान का संगठित संरचना होती है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। और स्कीमा में ही हमारी ये 2 चीज़ें होती हैं, किसमें होती हैं, स्कीमा में। ठीक है, स्कीमा में पहले क्या होता है, आत्मसात होता है। आत्मसात मतलब वर्तमान स्कीमा में जोड़ना, जो वर्तमान हमारा स्कीमा है उसमें हम क्या करते हैं, जो नई चीज़ें होती हैं उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, नई चीज़ें जोड़ते हैं, और पुरानी चीज़ें होती हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों में हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर समायोजन आएगा। ठीक है, जैसे बच्चे ने यहाँ पर क्या है, डॉग को देखा, तो डॉग को देखा, उसको आपने बताया इसके 4 पैर होते हैं, और क्या होता है, एक पूँछ होती है। तो यहाँ पर नई स्थिति क्या बनेगी, अगर वो कैट को भी देखेगा तो कैट को भी क्या कहेगा, यहाँ पर अगर बच्चा कैट को देखता है तो कैट को भी क्या कहेगा, डॉग कहेगा। तो आप वहाँ पर बताएंगे उसको कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये कैट है। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर नई स्थिति बनेगी, नया स्कीमा होगा, और जो पुराना स्कीमा होगा उसमें क्या कर देगा, वो थोड़ा सा चेंजेस कर देगा। तो आप कहेंगे नहीं, इसमें अंतर क्या है, ये कुत्ता क्या करता है, भौंभौं करता है, और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो ऐसे ही आप उसको अंतर बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा,
इसके बाद क्या होगा, असंतुलन होगा, उसके दिमाग में असंतुलन, अरे मैंने तो ये चीज़ सीखा था लेकिन इसको ये भी है। कभी कभी बच्चा क्या होता है, बर्ड्स को देखता है और एरोप्लेन को देखता है, दोनों चीज़ों को क्या है वो सेम बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आत्मसात होता है, बर्ड्स को देखना क्या होगा, आत्मसात करना होगा, और समायोजन क्या है, जब उसने उन स्थिति में चेंजेस कर लिया तो समायोजन कर लिया, तो अब वो क्या है, एरोप्लेन को अलग बता सकता है, और डॉग और कैट में भी क्या कर सकता है, डिफरेंस पता कर सकता है, ठीक है, या उसको समझ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें हमारी होती हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। आत्मसात क्या होता है, वर्तमान स्कीमा में जोड़ना होता है, और समायोजन क्या होता है, पुरानी सूचना में परिवर्तन करना। जो हमें पहले पता था कि ये डॉग है, अब हमने कैट को देखा तो हम उसको क्या कर देंगे, उसमें थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। जो पुरानी सूचना है कि एक कुछ होती है, दो पैर होते हैं, अब हम उसमें भौंवल, उसमें ये चेंजेस कर देंगे कि ये भौंवो करता है और ये म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये दिया है, इक्विलिब्रेशन है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बालक आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों प्रक्रिया के बीच का संतुलन होता है, ठीक है। क्या होता है, ये आपका संतुलन होता है। अब यहाँ पर अनुकूलन भी दिया है, मैंने आपको लिखा भी है। पियाजे के अनुसार क्या होता है, बालक को वातावरण के समय समायोजन करने की जन्मजात प्रकृति होती है। आपसे पूछा जाए कि जो अनुकूलन होता है वो क्या होता है, अनुकूलन हमारा क्या होता है, जन्मजात प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। अगला है आत्मसातीकरण, यहाँ पर दिया है। तो जब बालक क्या होता है, किसी समस्या समाधान के पूर्व हमें सीखी गई जो सक्रियाएं होती हैं या सूचनाएं होती हैं का सहारा लेते हैं, और हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है, उनमें परिवर्तन कर लेते हैं। तो पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ लेना, मतलब कि कुत्ते को पहले हमने देखा था, अब हमने बिल्ली को देखा, तो हम उसको उसमें जोड़ लेंगे, सही है। अब आगे देखेंगे समायोजन। तो समायोजन भी मैंने यहाँ पर आपको लिख के रखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर समायोजन आप देख सकते हैं, जब बालक क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति स्थान को देखता है और उसकी पूर्व की मानसिक जो क्रिया होती हैं काम नहीं आती हैं, ठीक है, जो पहले हमने चीज़ सीखी है वो हमारी काम नहीं आती है, वह बालक अपने संप्रति या व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ठीक है, और अपने पुराने स्कीमा में क्या होता है, अपने पुराने स्कीमा में संशोधन करता है, उसको बिल्कुल नहीं मिटाता है, उसमें संशोधन करता है, चेंजेस करता है, और नया स्कीमा बना लेता है, ठीक है, जिससे वातावरण में समायोजन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम जानेंगे स्कीमा क्या है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था। स्कीमा क्या होता है, हमारे ज्ञान का सक्रिय संरचना को ही हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो यह एक क्या है, संज्ञानात्मक संरचना होती है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के बारे में जान ले और एक जो है रूपरेखा बना लेते हैं। हम अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके वो स्कीम, मतलब आपके माइंड में है, मतलब कि आपकी स्कीमा में है, ठीक है, तभी आप उसको याद कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर बनता है कि विकेंद्रीकरण। कभी कभी पूछ लिया जाता है विकेंद्रीकरण क्या होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, मतलब कि जो डॉग और कैट को देखता है उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर वो सीख जाता है विकेंद्रीकरण, मतलब कि इन दोनों में समान जो क्या है, ये दोनों समान नहीं होते, कैट और डॉग क्या होते हैं, समान नहीं होते। तो किसी वस्तु या घटना के बारे में वास्तविक ढंग से सोचना क्या करता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। हम चलेंगे आगे। आगे मैं आपको एक लाइन में स्कीमा भी बता देती हूँ क्या होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो संगठित व्यवहारों का पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे जो हैं स्कूल से आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं, यूनिफॉर्म बदलते हैं, होमवर्क करते हैं, और इसके बाद अगले दिन के लिए क्या करते हैं, अपना बैग पैक करते हैं, फिर स्कूल चले जाना, ठीक है। ऐसे नियमित व्यवहार को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, जो पहले से हमारे माइंड में बना होता है कि हमें इस काम के बाद हमें क्या काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज प्याजे की सारे तत्व, एलिमेंट्स जो भी हैं उनके बारे में बता दिया है। अगर हम आज की क्लास में इनकी स्टेजेस भी करेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, तो हम उसको कल के लिए करेंगे। तो ये आपकी पियाजे वाली थ्योरी 2 क्लास में होगी, पार्ट 1 में, एक पार्ट 2 में, ठीक है। तो आप हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए, टारगेट एग्जाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखिए, इससे आपके काफ़ी डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे और
आपको अच्छे से ये थ्योरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी प्याजे चचा वाले टॉपिक के साथ में। ओके, धन्यवाद की वॉचिंग।